हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। दुर्गम रास्ते आप वहाँ से होते हुए सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हरि की पौड़ी हरिद्वार में, और आज जा रहा हूँ माँ मनसा देवी का दर्शन करने के लिए। इस ब्लॉग में माँ मनसा देवी के दर्शन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। सीधा जाएंगे माँ मनसा देवी दर्शन करेंगे। इन्हीं गलियों से होते हुए मुझे वहाँ तक जाना है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं जो आपको चुनरी, प्रसादी और एक झोली सब मिला के आपको 50 रुपये में देंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो जाकर मंदिर के पास से भी ले सकते हैं। तो 50 के 2 मतलब देखो, लोग अपने से बता रहे हैं कि 50 रुपये का एक है या 2 है या 3 है। माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। और ये जो है ये उड़न खटोला के लिए लाइन लगी है। मतलब लोगों को दर्शन करना है लेकिन उड़न खटोले से। शुरू हो गई हमारी यात्रा, अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। चलते रहिए, थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों की जो चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे हम सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, हरिद्वार बिल्कुल नीचे जा रहा है। संघर्ष जारी रहना चाहिए महाराज जी, तभी तो माता जी तक पहुँचेंगे। नीचे से बैठ जा रहे हैं और ऊपर सीधा मंदिर प्रांगण में जाकर उतर जाएंगे और जाएंगे 2 फोटो क्लिक करेंगे। हो सकेगा तो चुनरी प्रसादी चढ़ाएंगे या नहीं भी चढ़ाएंगे, या फिर सिर्फ इसी के लिए आए हैं रोपवे से। मतलब यही एंजॉय करके ये लोग चले जाएंगे। यहाँ से आए हैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए, और ये रहा मनसा देवी का मुख्य गेट जो ऊपर होते हुए इस प्रकार से जाना है। और ये क्या रास्ता है, कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम। इसी गेट से अंदर जाना है। गेट को बंद कर दिया गया है और उसके लिए ये वाला रास्ता छोड़ दिया गया है। जब आप यात्रा करते दौरान थक जाते हैं तो जगह जगह आपको बैठने के लिए कुछ विकल्प दिया गया है। यहाँ पर जाने का 2 विकल्प था। एक विकल्प आप इन रास्तों से जा सकते हैं, और एक दूसरा रास्ता है वो जो सीढ़ियों से होते हुए जाइएगा, वो वहाँ से शुरू होता है। मतलब आप इन रास्तों से घूम के आइएगा तो सीढ़ी वाला रास्ता मिल जाएगा, और आप वहाँ से होते हुए सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं और सीढ़ियों से वापस उतर जाएंगे। दुर्गम रास्तों से होते हुए आप कुछ देर जब आराम कर लो, फिर शरीर में वही ताजगी फिर से रहती है, जैसे लगता है कि अभी मैं शुरुआत किया हूँ। तो ये हमारी शुरुआत है इस यात्रा की। ऐसे वहाँ जाना है, फिर आपको वहाँ जाना है, ऐसे ही है। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात है कि जगह जगह पे दुकान वगैरह खुली हैं। पानी की बोतल हुआ या फिर कुछ देर आराम करना हुआ तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी यात्रा में पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो हम भी वही कर रहे हैं। हाँ, मैं हाँफ रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में आ रहा हो, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब आप चढ़ाई पर रहते हैं तो ये चीज़ नॉर्मल है। बाप रे बाप, बहुत ऊपर चढ़ना है दोस्तों, लेकिन हम इस चढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखो छोटे छोटे कट लगे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर गलती से आपका पैर फिसल जाता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं वहाँ पर बैठा था, मेरा दिल कर रहा था कि हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत ना बन रही थी। यहाँ से हरिद्वार का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मंदिर दिख रहा है, करीब आ गए हैं, आ गए। ये देखो मंदिर का प्रांगण है।
बिल्कुल नज़दीक निकाल देंगे, बहुत आगे जाना है अभी। खोल देंगे भाई, जूते पहन के नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। पता नहीं का सुबह सुबह ये है वो है कुछ नहीं बड़ी वाली चुनरी मत दीजिएगा। वापसी दोगे तो वापसी भी दिलवा देंगे हमारे माता के घर के लिए, पूजा पाठ शादी ब्याह। हम लोग 1 साल के लिए भारत की यात्रा पर कहाँ लेकर घूमेंगे यार, इधर उधर बेकार हो जाएगा। मान लीजिए माता जी की चीज़ इधर उधर, तो हम लोग यहाँ से प्रसादी ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक फूल वाले के से फूल वगैरह लिया, संदीप जी नाम से था, तो वो बोला कि भाई आप इधर से चले जाओ, और अगर कोई पूछेगा तो बता देना कि संदीप जी फूल वाले जो हैं। ये मंदिर के अंदर वाला एरिया है, यहाँ पर वैष्णो देवी की एक मंदिर मूर्ति लगाई गई है, और ये रहा है वो हिस्सा जहाँ से आप चुनरी, प्रसादी, फूल पत्ती वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। और अब हम प्रवेश द्वार की तरफ से इंटर हो चुके हैं। ये देखो, ये वाला हिस्सा पूजा करने के लिए आप बाहर चले जाइएगा। माँ मनसा देवी, कुछ दूर और चलना है, मान के चलो 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम लोग अंदर पहुँचेंगे, या फिर 2-3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बहुत करीब है। जो इतनी मेहनत थी वो अब सफल होने जा रही है। मैं मनसा देवी टेम्पल के बिल्कुल अंदर पहुंच चुका हूं। अब माता जी का दर्शन करते हुए मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये वाला जो है, इसको यहाँ से देते हुए निकल जाना है। भैया आगे जाना दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इसी भीड़ को होते हुए मुझे निकलना है। बहा लिया, और अभी तो ये नवरात्र का दिन वगैरह नहीं चल रहा है, तब इतनी ज़्यादा भीड़ है। आप समझ सकते हो कि नवरात्रि में यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती होगी। महादेव, मैं निकल गया बाहर। इतनी मेहनत के बाद माँ मनसा देवी का दर्शन कर लिया। अब यहाँ से प्रस्थान अपने होटल को कर देंगे। ये जो हम लोगों का ब्लॉग था माँ मनसा देवी टेम्पल विजिट करने का, ये कंप्लीट हो गया। माता रानी का दर्शन भी हो गया बहुत अच्छे से। महाराज जी, अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बहुत ही बढ़िया था। माँ के दरबार में आने के बाद मन को शांति फील हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना दूर पहाड़ को चढ़ करके आए। ये पता नहीं चलता, जब लोग रहते हैं ना साथ में, माता रानी का जयकारा लगता है, पब्लिक साथ में रहती है, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी दूरी तय करके आए हैं, या फिर कितना दुर्गम रास्ता तय करके आए हैं। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को जय माता दी। जय माता दी।